नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामिईन अज़ीज़ वक़ार, जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है कि मुल्क पाकिस्तान में आजकल बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो सैलाब की जद में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग लुक़माए अजल बन चुके हैं, बहुत सारे लोगों के घर उजड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हालत में हैं, हस्पतालों के अंदर पड़े हुए हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस सूरत हाल में मुझे और आपको क्या करना चाहिए? मेरे पाक पैगंबर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का जसदिल वाहिद, एक जिस्म की मानिद है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ होती है तो सारा का सारा जिस्म बेचैन और बेकरार हो जाता है। इसी तरह मेरी और आपकी ये कैफियत होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी किसी एक मुसलमान को भी तकलीफ हो, हमें यूं महसूस होना चाहिए कि जैसे वो तकलीफ हमारे मुसलमान भाई को नहीं, हमें पहुंची। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के कामों में तुम एक दूसरे के साथ ताउन करो, एक दूसरे के दस्ते बाजू बन जाओ, एक दूसरे का तुम सहारा बन जाओ, एक दूसरे को तुम हर लिहाज से सपोर्ट करने वाले बन जाओ। बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस मुबारका है, पाक पैगंबर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी एक फर्द की जरूरत को पूरा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की जरूरियात को पूरा फरमाएंगे। इसी तरह मुस्लिम और जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस मुबारका है कि जिस शख्स ने दुनियावी तकलीफात में से किसी फर्द की तकलीफ को दूर किया, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तकलीफों में से किसी एक तकलीफ को दूर फरमाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम वाजिबुल किराम, मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैलाब जैसी आजमाइश से महफूज करके रखा है, और जिन लोगों को अल्लाह ने इस सैलाब की जद के अंदर मुब्तला किया है, सैलाब की आजमाइश के अंदर मुब्तला किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी जानी माली हिफाजत फरमाए। अब मेरा और आपका हक बनता है कि हम उनके साथ कुछ मामलात ऐसे हैं जो हमारे ऊपर फर्ज है कि हम सैलाब मुतासिरीन के साथ करें। उनमें से सबसे पहले नंबर पर है रेस्क्यू और फौरी मदद, पानी में फंसे हुए लोगों को निकालना, जख्मी और बीमार अफराद को हस्पताल तक पहुंचाना। नंबर 2, खाने पीने की अशिया फराहम करना, खुश्क राशन, पका हुआ खाना उन तक पहुंचाना। नंबर 3, लिबास और रिहाइश का इंतजाम करना, कपड़े हो, कंबल हो, बिस्तर हो, टेंट हो या आरजी खैमे हो, ये उन तक पहुंचाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 4, माली ताउन करना, नकद इमदाद, चंदा, ज़कात, सदकात व खैरात उन तक पहुंचाना। ये वक्त नहीं है कि मैं और आप इन जमेलों में पड़ जाएं कि हमारे मसलक का आदमी नहीं है, हमारे कौम कबीले का आदमी नहीं है, ये चंदा कर रहे हैं, हम इसको क्यों पैसे दें, हमारी जमात का आदमी चंदा इकट्ठा करेगा तो हम फिर उसको देंगे ना। मेरे मोहतरम वाजिबुल किराम, आज वो वक्त आ चुका है कि हम इन जैसे बेहुदा कामों के अंदर ना अपने आप को जो है वो खपाएं, बल्कि जिस पर आपको एतिमाद है, यकीन है, उसके साथ आप जो है वो पैसे उसके हवाले करें ताकि वो सैलाब मुतासिरीन की मदद कर सके। इसी तरह नंबर 5, जिस्मानी ताउन देना, नौजवान हजरात और अहले खैर मुतासिरा इलाकों में जाकर खुद अमली तौर पर शरीक हो और
جو متاثرہ افراد ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں تعاون کریں۔ اسی طرح نمبر 7، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت، ان خاندانوں کو مستقل سہارا دینا جن کے کفیل اس مصیبت میں فوت ہو گئے ہیں۔ اسی طرح طبی امداد فراہم کرنا، ادویات، فرسٹ ایڈ اور ڈاکٹرز کے ذریعے علاج کا بندوبست کرنا۔ اسی طرح حوصلہ افزائی اور دکھ بانٹنا، اگر کسی کا بچہ، اگر کسی کا بھائی، کسی کا باپ، ماں، بہن اگر زخمی حالت کے اندر ہے تو اس کی تیمارداری کرنا، ان کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ ان کو تسلی دینا، اگر کوئی فوت ہو چکا ہے تو ان کے ساتھ تعزیت کرنا، ان کو یہ بھروسہ دلانا کہ ہم مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، تو ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 9، دعاؤں اور استغفار کا اہتمام کرنا، بارش کی آفات سے حفاظت، سیلاب زدگان کی آسمانی اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا۔ اسی طرح نمبر 10 پر مسلسل مدد جاری رکھنا، صرف ابتدائی دنوں میں نہیں بلکہ جب تک وہ اس مصیبت کے اندر سے بالکل باہر نہ نکل آئیں تب تک ان کے ساتھ مدد کا معاملہ جو ہے وہ جاری رکھنا۔ میرے محترم واجب الکرام، یہ 10 ایسی ذمہ داریاں ہیں جو میرے اور آپ کے اوپر اس وقت عائد ہوتی ہیں۔ ہم جس درجے میں سیلاب متاثرین کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کر ہم سب کو حصہ ڈالنا چاہیے۔ اور میری آپ احباب سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اگر آپ ان کاموں پر عمل نہیں کر سکتے، کم از کم آپ اس ویڈیو کو دوسرے احباب تک ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کے دل میں بات اتر آئے اور وہ اس کام پر عمل کرے اور اس کا اجر مجھے اور آپ کو مل جائے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی سیلاب متاثرہ افراد ہیں، اللہ پاک ان کی جانی اور مالی حفاظت فرمائے۔ جو فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ لواحقین کو صبر جمیل، اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو زخمی حالت کے اندر ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔